नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष और लेकर आया हूं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोजनालय, जहां पर हम आपको बनाकर खिलाते हैं, सिखाते हैं नई नई डिशेस। और कहा यह जाता है अगर हम खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो खाना पीना अधूरा रहता है जब तक कि उसके साथ मीठा ना हो। तो आज हम आपको कुछ मीठा बनाकर खिलाने वाले हैं, आइए देखते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम भोजनालय में आज हम आपको लेकर आए हैं ज्ञान वाटिका मधुबन खलीनी में, और हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं आज जो हमारे साथ मौजूद है, जो हमें बनाकर खिलाने वाले हैं कुछ मीठा, उनसे कि वो क्या मीठे में क्या खिलाने वाले हैं हमें। एक्चुअली जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं उनका नाम है सुलक्षणा आर्य जी। पेशे से वो एक वकील हैं और खाने पीने का भी वो बहुत शौक रखते हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम भोजनालय में अब मेरे साथ मौजूद है सुलक्षणा आर्य जी, जिनके घर में हम आए हैं और जानने वाले हैं कि क्या मीठा बना के हमें खिलाने वाली हैं। सुलक्षणा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके घर में आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। इवन आई एम वेरी हैप्पी। मैं आज नई चीज़ कुछ करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि आज तक मैंने नहीं की। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। जी सुलक्षणा जी, जो हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं टेलीविजन पे, थोड़ा सा आप अपने बारे में उनको बताइए कि आप क्या करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मल्टी टैलेंटेड आपकी पर्सनैलिटी है, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम आपको पता ही है, सुलक्षणा आर्य। मैं पेशे से वकील रही हूँ और मैंने अपनी वकालत बंद कर दी थी बिकॉज मुझे मेरे हस्बैंड के साथ घूमना था और अपने पैशंस को एंजॉय करना था, हॉबीज़ को एंजॉय करना था। और मैंने ना रिसेंटली ये डेवलप किया अपनी कुकिंग। मुझे पहले कुकिंग का इतना शौक नहीं था, बट अब जब मैं बनाती हूँ तो लोग बोलते थे कि ठीक है, ये मुश्किल होता है, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सुलक्षणा जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आप कुछ सीखना चाहें किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं और होना भी ऐसे चाहिए। तो आप कितना सहमत है इस बात से? तो मैं आपसे पूरी सहमत हूँ। मैं तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने पूरी उम्र में अपने कभी खाना नहीं बनाया था। ऐसे छोटा मोटा कभी चाय बना दी, कभी कुछ। लेकिन अब जबकि कोविड में जैसे हमने कुकिंग बहुत सीखी, कुछ करने को नहीं होता था, एंड मैंने अपनी हॉबीज़ को उसमें एंजॉय किया। लेकिन कुकिंग का मुझे रेगुलर फूड बनाने में मज़ा नहीं आता जितना कि मैं डेली नया खाना पका के एंजॉय करती हूँ। सुलक्षणा जी, आज हम आपके इस घर में आए हैं। इतना सुंदर आपका घर है, कितनी सुंदर सराउंडिंग्स है, बहुत ही इन्वायरमेंट भी बड़ा फ्रेंडली है। और अगर किसी को यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी अंदर की जो खुशी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप पेशे से वकील रहे हैं, इतना सक्सेसफुल आपका करियर रहा है वकालत में, तो क्या वकालत मुश्किल लगती है आपको या फिर खाना बनाना मुश्किल है? आज आप बताई दीजिए। तो वकालत भी मैंने बहुत साल की है, खाना तो मैं भी 5-6 साल से पका रही हूँ। उसमें सच कहूँ तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप में एक चाह होनी चाहिए। जैसे वकालत में करते थे तो ट्रूली वीवर हम लोग सबमिट रहते हैं अपने वर्क के लिए। और अब मैं कुकिंग कर रही हूँ घर में, तो मुझे लगता है कि मैं बड़े प्यार से अच्छे से बनाऊँ और जो आए उसको भी खिलाऊं और खुद भी प्यार से मजे से। जी तो सुलक्षणा जी, आज हम आपके घर में आए हैं तो आज हम कुछ मीठा खाने के मूड से आए हैं। और दर्शकों कहते हैं ना कि कुछ भी शुरू करना चाहिए ना, कुछ भी नया कार्य भी आप शुरू करते हैं, कोई बढ़िया काम भी आप शुरू करते हैं, कोई नेक कार्य भी आप करते हैं, तो मीठे से उसकी शुरुआत करते हैं। सुलक्षणा जी, हमारे कल्चर में तो अक्सर मीठे को सिम्बलाइज किया जाता है एक नई बिगिनिंग के साथ। तो आज आप हमें मीठे में क्या खिलाने वाले हैं? आप मीठा खाने की, मुझे तो सुबह शाम दिन दोपहर मीठा खिलाओ। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बड़ी खुशी मिलती है। संस्कार तो हमारे हैं ही है कि पहले मीठा बनाओ फिर फंक्शंस करो। तो अभी मैं आपको एक ऐसा डेजर्ट बनाऊंगी, या पुडिंग यू कैन से, डेजर्ट बोल सकते हैं, कि जो आपके घर में चीज़ें होती हैं। जैसे आपके पास जूस होता है, कस्टर्ड आपके घरों में आम पड़ा रहता है, बच्चों के केक घर में होता है। तो इन्हीं चीज़ों से मैं आपको छोटी सी एक रेसिपी सिखाऊंगी, जो कि आप 10 मिनट में बना लेंगे। कई बार होता है कि आपके गेस्ट इमीडिएट आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं अब कहाँ क्या करें। मेरा घर तो जंगल में है, मुझे तो ऊपर जाना हो तो मुझे बहुत टाइम लगता है। सो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं चीज़ें होती है, मैं उसी टाइम रेसिपी को बना के तुरंत खिला देती हूँ। जी, और कहा यह जाता है कि जैसा कि आपने बोला कि आप जो आज बना के खिलाने वाली हैं, आज आप एक पुडिंग बनाने वाली हैं, तो प्लीज़ आप ये बताइए कि बहुत सारी पुडिंग्स हमने सुनी है, तो आज आप कौन सी स्पेशल पुडिंग हमारे दर्शकों के लिए लेके आई हैं?
इसको ट्रैफल भी बोल सकते हैं कि इसमें 2-3 चीजें हैं, तो 3 चीजों की ये बन गई, तो वी कैन से दिस। बट आप क्या नाम देंगे खाने के बाद, मैं जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, और उसके लिए तो हमारे दर्शकों आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जब इसको टेस्ट करेंगे तभी हम बताएंगे कि हम दूरदर्शन वाले इसको क्या नाम देंगे। सुलक्षणा जी, आज हम ट्राइफल पुडिंग बना रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इसको पुडिंग हम काफ़ी सारे नाम से सुनते हैं, बट ट्राइफल पुडिंग का क्या मतलब है? ट्राइफल पुडिंग, ट्राई क्या होता है? थ्री कलर्स, ट्राई 3 जी, ठीक है। तो उसमें हमें 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक आपका जूस, एक आपकी आइसक्रीम जी, एक आपका केक जी, और कस्टर्ड और ये ड्राई नट्स तो आपको उसकी डेकोरेशन और कस्टर्ड के लिए थिकनेस के लिए चाहिए हमें। तो इन चीज़ों के बगैर ट्राई फ्रूट बनेगा नहीं। ट्राई फ्रूट को बनाने के लिए 3 चीज़ें और इसलिए इसका नाम ट्राइफल जी। और मैं देख रहा हूँ कि आपने जूसेस का इस्तेमाल किया, आप यहाँ पे 2 जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि आप 2 जूसेस का इस्तेमाल करें, या अगर आपके पास घर में एक ही जूस पड़ा है तो उससे भी ट्राइफल पुडिंग बन सकती है? बिल्कुल, एक से भी बन सकती है, क्योंकि उससे एक का टेस्ट आएगा। लेकिन समटाइम्स कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा जूस रह जाता है, और मेहमान आए हो सर्दियों में, तब जूस कोई नहीं पिएगा। तो ओनली थिंग सर्दियों में है कि आप जूस से अपने डेजर्ट्स बनाएं, एंड डेजर्ट्स बनाने के बाद आप उसको एंजॉय करो। ये जूस गर्म होएगा, नहीं तो हम तो जूस हमेशा, हमने तो सुना ही है कि जूस ठंडा ही पीते हैं जी, पर ये नई चीज़ आपको एक मैं आज सिखाना चाहती हूँ जी। तो सुलक्षणा जी, हम देख रहे हैं कि आपने आइसक्रीम भी रखी है, तो ये जो आइसक्रीम है, ये कौन सी आइसक्रीम, कोई स्पेशल आइसक्रीम आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी आइसक्रीम? नहीं, वनीला कर लो, कोई भी टूटी फ्रूटी कर लो, बटर स्कॉच कर लो, उसका टेस्ट आएगा आपको लेयर में जी, वो टेस्ट से आपको आप इंजॉय करोगे जी। और अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आपने कस्टर्ड भी लिया हुआ है, आपने थोड़ी सी शुगर भी ले रखी है, और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल है। मतलब ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ट्राइफल पुडिंग बनाते वक्त आपको ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने। जो चीज़ दिख रही है, जो दिख रही है वही बनेगी जी। और दर्शक आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे आइसक्रीम भी है, यहाँ पे केक भी है, यहाँ पे जूस भी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो इससे पहले कि हमारे पेट में चूहे कूदने लगे, हम मैम को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टार्ट करें। ये कस्टर्ड है, और इसको हमें चाहिए पानी के साथ, इसको हम मिलाएंगे, डिल्यूट करेंगे। डिल्यूट करने के बाद इसको हम इसमें अपने मेन रेसिपी जो हम बॉईल कर रहे हैं उसमें डालेंगे फॉर थिकनेस। थोड़ा सा हम चीनी को डालेंगे। चीनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं, तो जूस और वो जब वो केक को सोक करेगा तो उसमें थोड़ा लेस हो जाता है, मीठा थोड़ा कम हो जाएगा, तो अब उसके लिए हमने थोड़ी सी चीनी ली है। इसके बाद इसमें जो ऊपर से हमने डेकोरेट करना है, वो मैंने थोड़े से अखरोट लिए हैं जिसको काट लिया है, और इसी के साथ मैंने बादाम लिए हैं और बादाम को काट दिया। अब हमें यही चीज़ें 4 चीज़ें जो चाहिए हैं। इसके साथ आइसक्रीम, ये आइसक्रीम भी इसमें हमारे काम आएगी, क्योंकि 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि उसमें से एक ये आइसक्रीम का है जिसको कि हम उसमें डालेंगे। ये हमारे पास केक है जो कि लेयरिंग के लिए काम आएगा। इसको हम पुडिंग में लेयर्स के हिसाब से डालते रहेंगे कट कर। ये मैं मैंगो जूस ले रही हूँ एक, और इसके साथ ही मैं एक आपको बता रही हूँ जो मैंने मिक्स फ्रूट जूस लिया है। इसको दोनों को मिक्स कर मैं इसको बनाऊंगी। तो आइए सुलक्षणा जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा आप बोलते हैं। ये गैस जल गया जी, ठीक है। अब आप एक कप लेंगे, इसका मेजरमेंट पूरे कप का होता है जी। तो आप अपने घर से कोई भी कप ले सकते हैं, मग ले सकते हैं, कोई भी कटोरी, कोई भी कौली आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले से पड़ा है, तो मैं शेक कर लो थोड़ा सा ताकि ये मिक्स हो जाए जी। क्योंकि अब आप इसको कप। अब मैं आपको मिक्स वाला बना के बताती हूँ जी, ठीक है, क्योंकि आप फिर सोच, या मैं एक ही फ्लेवर में दूं, आपको कैसा पसंद करेंगे जी, जैसा आप बनाना चाहें। मिक्स आपके पास पड़ा है, एक और भी हम डाल सकते हैं। हाँ, डाल देंगे। तो हम दूसरा जूस का मेजरिंग कप डाल रहे हैं।
इसको मैंने शेक नहीं किया, वो मेरी गलती थी। मैं थोड़ा सा इसको शेक कर लो। मैं आपकी हेल्प करता हूँ जी। और ये हमें क्या ये जो जूस है इसे उबालना है सुलक्षणा? हाँ जी, थोड़ा सा इसको उबालना काफ़ी देर तक, सो दैट इसका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए हल्का सा जी। तो हम इसे धीरे धीरे स्टर भी करना होगा। हाँ, स्टर करो, देखा साथ में आप भी सीख जाएंगे, आप अपने घर में बनाकर सिखाना जी। और दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो जूस है ये स्टीम पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो रही है। तो सुलक्षणा जी, मैं देख रहा हूँ कि आपने पैन लिया, तो क्या पैन भी हमें कोई नॉन स्टिक पैन लेने की ज़रूरत है या कोई सा भी रेगुलर पैन हम ले सकते हैं? नहीं, कोई भी पैन लो, आपकी फ्लैट कढ़ाई है उसमें बना सकते हो, पतीले में बना सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो सुलक्षणा जी, अगर हम बात करें फ्लेम की, तो क्या हमें हाई फ्लेम पे इसको पकाना है या फिर हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है? शुरू में जब आप पैन रखते हैं तो आप इसको हाई फ्लेम में रखेंगे, सो दैट जब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो मैं इसको अब स्लो कर दूंगी जी। ठीक है, ये स्लो कर दिया, अब ये सिमर करेगा थोड़ी देर। और कितने देर तक हमें इसे जूसेस को पकाना है? अप्रॉक्सीमेटली, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सुलक्षणा जी, मुझे लगता है कि हमारा जूस भी पक के इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होगा? अब हम लेंगे इसको कस्टर्ड पाउडर, और मैं देख रहा हूँ कम से कम 2 या 3 चम्मच आपने। ये कस्टर्ड पाउडर 3 चम्मच लिया मैंने जी। और इसमें थोड़ा सा पानी हम मिलाएंगे जी। ठंडा पानी मिलाना है, ये नहीं गर्म मिला दें तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, और इसके लम्प्स नहीं बनने चाहिए जी। ठीक है, कस्टर्ड में पाउडर में पानी मिलाया, और पानी को आप इसको कस्टर्ड और पानी को अच्छे से मिला लेंगे, इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हैं मेरा इसमें कोई लम्प नहीं है, सी जी दिख रहा है। तो इसको बनाने के बाद अब आप हिलाएं और मैं इसको डालती रहूँगी जी। तो सुलक्षणा जी, हमने देखा कि आपने इसमें कस्टर्ड भी डाल दिया, तो कस्टर्ड डालने के बाद अब हमें क्या इसको सिम पे चलाना है और कितनी देर हमें इसको चलाना है? नहीं, इसको सिम पे चलाना और चलाते रहना, ऐसा ना हो कि ये नीचे लग जाए। कस्टर्ड जब होता है डालते हैं तो एकदम थिक हो जाता है। आप देख रहे हैं कि मैंने डाला है, और इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, पहले जूस निकल रहा था, अभी देखो इसकी थिकनेस कैसी। इसकी ऐसी थिकनेस चाहिए हमें फॉर डेकोरेटिंग डेजर्ट जी, स्लाइस के लिए। जैसे ही कस्टर्ड डाला आपने उसके साथ इसकी चीनी डाल देनी है, जो थोड़ी सी हमने रखी है। चीनी कितनी हमें लेने की जरूरत है? 2-3 चम्मच, जितना आपका टेस्ट है। अगर बहुत मीठा है तो मैंने तो 2 लिया है, और ये सफिशिएंट है जो मैं अभी बना रही हूँ। और दर्शक, जैसे कि जूस भी इसमें डाला गया है तो कहीं ना कहीं जूस की जो मिठास है वो भी इसमें रहेगी, इसलिए चीनी आप थोड़ा कम ही डालिएगा। तो थोड़ा सा उसमें वो आ जाता है, थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो जाता है। चीनी आपको पता ही है कि ये कलर भी चेंज करती है, और आपका टेस्ट भी इसका अच्छा बन जाता है जब आप इसको बना रहे होते हैं। और सुलक्षणा जी, मेरे को लग रहा है कि इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसकी थिकनेस को हम कैसे मापेंगे कि ये तैयार है? ये देखिए, आप कुकिंग में क्या करते हैं, आप अपने जैसे केक बनाते हैं तो हमें पता है कि केक को आप ऐसे देखते हो, है ना। कुछ भी बनाते हैं तो आप अपने घर की सब्जी बनाते हैं तभी हम देखते हैं कि ठीक है, ग्रेवी ठीक हो रही है। सिमिलरली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते जी। मैंने पहले बताया, रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं पका सकती हूँ तो आप या कोई भी जन इसको बना सकता है। इट्स वेरी इजी। तो अभी अब हमें इसकी सिम पे ही रखना है या हमें ऑफ कर देना है? बस अभी सिम पे, और मैंने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, ये बन गया जी। सुलक्षणा जी, मैं थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहूँगा। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को अपने थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप बचपन में कैसी थी। और हम बात करते हैं वकालत की। आपने जैसा कि बताया कि 35 साल आपने वकालत की, तो बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, तो वकालत ही क्यों चूज़ किया आपने?
ऐसा कुछ नहीं था। जब हमारे टाइम में हम पढ़ते थे तो हमें या तो डॉक्टर के लिए भेज देते थे, या वकील बनाने भेजते थे, या इंजीनियर। 3 ऑप्शंस होती थी हमारे टाइम में। तो जो सबसे नालायक होता था बच्चा वो वकालत करता था जो होशियार था वो वकील, वो डॉक्टर बन जाता था या इंजीनियर। तो आप सोच सकते हैं कि मैं वकील क्यों बनी। जी। और कहा यह जाता है कि वकालत में, और ख़ासकर आपको तो इनकम टैक्स की वकालत के साथ काफ़ी जोड़ा जाता है। इनकम टैक्स के आपने काफ़ी सारे केसेस किए हैं। और क्या क्या शौक़ आप रखती हैं सुलक्षणा? शौक़ मुझे वैसे देखा जाए तो बचपन से उड़ने का शौक़ था, मतलब कुछ भी करने का शौक़ था। ऐसा शौक़ नहीं था कि मुझे वकालत करनी है या कुछ और करना है। वो वकालत तो इसलिए कि पेट है तो उसके लिए पैसा चाहिए, खाना चाहिए, तो वकालत तो मैंने इसलिए की। लेकिन मेरे को हॉबीज़ मेरी बड़ी वो मस्त थी। मुझे डांस सीखना था, मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी थी। आप देख रहे हैं कि ये मैंने खुद से एम्ब्रॉयडरी की है, विच आई एम वेयरिंग। ठीक है। मुझे निटिंग का बहुत शौक है, क्रोशिया का मुझे बड़ा शौक है, मुझे ड्राइविंग आई एंजॉय। मुझे मतलब कुछ भी आप बोलो, कुछ भी कर सकती, मुझे सब कुछ करना है। तो सुलक्षणा जी, ये भी मेरे को लग रहा है तैयार हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है? आप एक अच्छा सा बाउल लेंगे जी, फ्लैट, मतलब जो स्क्वायर होता है और उसमें होता है, ओवल्स में होता है, गोल होता है, किसी भी, लेकिन वो लोअर हाइट होनी चाहिए उसका, वैसे नहीं हो मिक्सिंग बाउल का नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे कि आप एक लेयर इसकी डालेंगे। ठीक है, आपने एक लेयर डाल दी जी। अब आप इस केक को काटेंगे बीच से, बिकॉज ऐसे तो बहुत इतना वो है नहीं इसकी वो प्लेसमेंट। इसको आपने रख दिया। ठीक है जी। और ये दूसरा आप इसको यहाँ रखेंगे जी, बन गया। अब इसके ऊपर आप एक लेयर इसकी और डाल देंगे। साइड्स में भी डाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारे साइड्स में जगह है जी। और हम ये जो केक है ये कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, और बाज़ार से भी कोई भी, घर में भी आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। मेरा घर का मैंने अभी यूज़ किया था तो मुझे बाज़ार से लाना पड़ा। जी। और हम सेकंड लेयरिंग कर रहे हैं। सेकंड लेयरिंग कर रहे हैं इसकी। और लेयरिंग करते वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि आप पूरा जो केक है उसको पूरा इसके साथ गार्निश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब हम एक इसका अनदर लेयर लेंगे इसकी। और मैं देख रहा हूँ कि गरम ही कस्टर्ड और इसका जो हाँ, नहीं तो फिर इसमें फिर तो थिक हो जाएगा ना जी। अब इसके बाद ये करने के बाद हम इसके ऊपर आइसक्रीम का लेयर करेंगे। थर्ड लेयर में मैं इसमें आइसक्रीम डालने वाली हूँ। और दर्शकों, देख के ये इतना यमी लग रहा है, तो आप सोचिए कि खाने पे ये कैसा लगेगा। लेयरिंग हम क्यों करते हैं पुडिंग में खासकर? लेयरिंग में एक तो इसमें जब आप काटते हैं इसको पुडिंग को, तो इसकी लेयरिंग बड़ी अच्छी लगती है। अगर आप इसमें वनीला, मुझे वनीला नहीं मिली थी तो मेरे को यही लाना पड़ा। अगर इसमें वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता और उसमें लेयर्स में निकलता तो आपको बहुत ही सुंदर दिखना था। तो मुझे ये थोड़ा सा क्रीमिश ऑरेंजिश सा मिला है, तो आई एम यूजिंग दिस वन। अब आप एक लेयर और डालेंगे इसकी जी। और सुलक्षणा जी, कुछ लोग एगलेस होते हैं, वो एग नहीं खाते, तो क्या एगलेस केक या फिर एग वाला केक? जिसने जो केक खाना है, ये तो केक का तो केक होना चाहिए। जो एग वाला खाते हैं वो एग वाला खा लें। मैं तो एगलेस लाई हूँ क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ जी। तो मैं इनकरेज भी सबको इसीलिए करती हूँ कि सब एगलेस खाएं जी। बिल्कुल ठीक है। ये हमने थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर के बाद हम ये केक की भी थर्ड लेयर है और हमारी इसकी भी थर्ड लेयर जी। बिल्कुल। अब हम इसमें ये पूरा पोर कर देते हैं।
ये मुझे यू एंजॉय दिस जी। और बहुत सुंदर लग रहा है सुलक्षणा जी ये देख के और खाने में क्या मजे आएंगे हर चीज आप सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लग रहा है हमारे दर्शक ज़रूर जो देख रहे हैं ना वो भी से प्लान कर रहे हैं कि हम भी अब फटाफट से ट्रफल पुडिंग बनाएं। ठीक है जी, ये आपका बन गया जी। तो सुलक्षणा जी अब क्या इसमें हम कुछ गार्निश भी करेंगे? मेरे को लग रहा है हमारी जो ट्रफल पुडिंग है वो तो तैयार है। हाँ। तो अब इसमें लास्ट स्टेप क्या बताएंगे? ऑब्वियसली ये तो करना ही पड़ेगा, हमने काट के रखे, नहीं तो इनकी तो हम इज्जत ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। इनकी इज्जत करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। आपके पास ड्राई फ्रूट जो भी है, पिस्ता है, जो भी है, मेरे पास अभी अखरोट और बादाम ही थे जी। तो मैं उसी से डेकोरेट कर रही हूँ इसको जी। तो सुलक्षणा जी क्या कंपलसरी है कि आप ड्राई फ्रूट्स डाले गार्निशिंग? अगर नहीं है तो उसके बिना भी बन जाएगी आप? बिल्कुल, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं आप वैसे ही खाओ जी। ये मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। बादाम पहले मैंने अखरोट डाले थे, अब मैं बादाम डाल रही हूँ। तो सुलक्षणा जी आखिरी स्टेप अब हम क्या करने वाले हैं? आप अब तो रहा नहीं जा रहा है, मेरा बड़ा मूड कर रहा है इसको ट्राई करने का। हमारे दर्शकों के भी जिसको कहते हैं ना वाटरी माउथ हो रहा होगा, तो अब लास्ट स्टेप बताइए। इसका लास्ट स्टेप तो बस ये बन गया, स्टेपिंग तो खत्म है, बट इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। फ्रीजर में रखेंगे तो इसमें आइस जम जाएगी, फ्रिज में रखने से इसकी लेयरिंग होगी और इसको उसके बाद इसको काटिए, प्लेट में डालिए और खाइए, आनंद लीजिए जी। तो इसको डालिए आप फ्रिज में। सुलक्षणा जी हमारा जो ट्राइफल पुडिंग है वो तैयार हो गया है और मैं देख रहा हूँ कि ये जम के तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम इसको ऑब्वियसली हम इसको खाने वाले, इतनी मेहनत की हमने इसको, तो दिखाएंगे थोड़ा ही, हम इसको खाएंगे जी। तो इसको कट कैसे करेंगे हम? कुछ नहीं, सीधा सिंपल कट है, यू कैन कट इट दिस वे ऑल्सो। See how it comes. खाएं जी बिल्कुल, फिर बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको जी। तो दर्शकों अब मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ ट्राइफल पुडिंग को, और मैं बताता हूँ आपको खाकर कि ये कैसा है। इट इज़ टोटली अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है ये। और अगर मैं बात करूँ इसमें जो जूसेस हमने डाले हैं, जो कस्टर्ड हमने डाला है, और जो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो केक है ये आपस में सुलक्षणा जी और जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो इतने ज़्यादा ही आपस में एसिमुलेट हो गए कि पता नहीं चल रहा है कि आपके मुंह में कौन सी चीज़ आ रही है। और बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यमी है, जल्दी बनने वाली डिश है और मैं तो इसको और खाने वाला हूँ। और सबसे पहले हमें थैंक यू करना पड़ेगा सुलक्षणा जी का। सुलक्षणा जी आपने इतनी अच्छी डिश बनाकर हमें खिलाई और अपने घर में हमें इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और ये रेसिपी मेरी एक फ्रेंड ने सिखाई थी, रेखा उसका नाम है। और इसके साथ मैं बताना चाहूँ, मैं जब 90s में थी तो मैं एक शो देखती थी, खाना खजाना। खाना खजाना में मेरे साथ मेरा एक भतीजा बैठता था, छोटा सा। जैसे नमक की बात आती थी तो बोलता था स्वादानुसार जी। तो मुझे तब से शौक था कि कभी मैं टीवी में आऊं और अपना कुछ पका के खिलाऊं। तो आज आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कुछ बनाया और आपको खिलाया। थैंक यू वेरी मच। और सुलक्षणा जी स्वाद अनुसार नहीं, मुझे लगता है कि इसमें स्वाद के साथ साथ आपके हाथों का प्यार भी था, तभी ये इतनी टेस्टी बनी। ओह थैंक यू सो मच हर्ष, आई एम वेरी हैप्पी सर जी। और मुझे भी बहुत खुशी हुई आप आए मेरे यहाँ और आपने इसको रेलिश किया जी। तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में आपने बनानी सीखी ट्राइफल पुडिंग, जो कि बहुत जल्दी से बनती है। और मीठा किसको पसंद नहीं, मुझे पसंद है, सुलक्षणा जी को पसंद है और मुझे लगता है आपको भी पसंद होगा। ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम भोजनालय। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच।